पूरा का पूरा नहीं उड़ाए ना। हाँ, आगे बढ़िए। किसी पिंड का भार क्या होता है? किसी पिंड का भार जो है वह, भार डब्लू बराबर क्या होता है भैया जी? तो एम इंटू जी होता है। मतलब जी अगर बढ़ेगा तो भार भी बढ़ेगा, जी घटेगा तो भार घटेगा। तो किसी पिंड का भार पृथ्वी की सभी जगह समान होता है, ये तो गलत है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है क्योंकि जी का मान मैक्सिमम है, बात यही सही है। भूमध्य रेखा पर मिनिमम होता है। यस। पहाड़ियों पर अधिक होता है, ये कोई लेना देना ही नहीं, कॉन्सेप्ट तो गया। तो बी इज करेक्ट आंसर भाई। ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न नेक्स्ट। देखो, किसी ताप पर एक पिंड का कोई ऊष्मा उत्सर्जित नहीं करेगा। अरे ऊष्मा क्यों नहीं उत्सर्जित करेगा भैया? तो करेगा, लेकिन अगर ताप उसका -273 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, यस, परम ताप को अगर वह प्राप्त हो जाए, तो उसके बाद वह उत्सर्जित कैसे करेगा रे? कैसे करेगा बताओ? है। यस। अगर हम पृथ्वी से केवल चंद्रमा का एक भाग देख सकते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा का रिवॉल्यूशन और रोटेशन और रिवॉल्यूशन जो पीरियड है वह इक्वल होता है। इस कारण हम पता नहीं कर सकते कि कौन सा उसका पिछला है, कौन सा उसका आगे का भाग है, कौन सा उसके पीछे का भाग है, कौन सा उसके बाएं का है, कौन सा उसके दाएं का है। एक ही तरह का भाग हमें दिखता है। हाँ जी। नेक्स्ट, पारसेक एक इकाई है। पारसेक एक इकाई है किसकी? तो पारसेक जो है वह लाइट ईयर्स की तरह ये भी एक खगोलीय दूरी की इकाई है, डिस्टेंस की इकाई है भैया जी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, इनमें से किसमें प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग नहीं होता है? नहीं होता है, नहीं होता है। नहीं वाले को पकड़ना है जी, हाजी वाले को नहीं पकड़ना है, नाजी वाले को पकड़ना है। प्रशीतन में, उष्मा के हीट प्रोडक्शन में, रेडियो डिटेक्शन में प्रत्यावर्ती धारा का, रेडियो गुंज का पता लगाने में, विद्युत लेपन में नहीं किया जाता। सी इज करेक्ट आंसर भैया, विद्युत लेपन में नहीं करते। यस। नेक्स्ट, आगे बढ़ते। यदि पृथ्वी त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे? यदि पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? तो गुरुत्वीय त्वरण जो है वह ध्रुवों पर बढ़ जाएगा। इट विल इंक्रीज एट द पोल। बी इज करेक्ट आंसर। और ज्यादा बढ़ जाएगा, घूमना कर कम कर दे या बंद ही कर दे तो ध्रुवों पर जी का मान बढ़ जाएगा वहां। क्योंकि पोल जो है वो घूमते इसीलिए तो कम हो पा रहा था, वहां घूम रहे हैं इसीलिए यह इक्वेटर पर कम हो रहा था। और ये पोल ध्रुवों पर बढ़ जाएगा तो उनका प्रभाव पड़ेगा। ठीक। नेक्स्ट, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करती हैं? बॉल पेन जो है यह किस सिद्धांत पर काम करती हैं? ये तो सिद्धांत पर काम करती हैं और फिर वह इस सिद्धांत पर अपना रूप दिखाती है। तो वह श्यानता के ऊपर, बॉयल के नियम पर, गुरुत्वीय बल पर, के कैपिलरी एक्शन पर और सरफेस टेंशन पर। यस, डी इज करेक्ट आंसर भैया। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। देखो, यस, क्या कर रहे हो भाई सचिन जी? ये क्या सर्टिफिकेट है? कहाँ है, कहाँ है, कहाँ जाना है? हम्म। आपने बनवाया है? जरूरत है आपको? अच्छा अच्छा, जानकारी देना मुझे। यस। ओके हो गया। हाँ, अगला प्रश्न देखो, पदार्थ के रूप, पदार्थ के कितने रूप होते हैं? यस, यहाँ भी अभी खड्डे में गिरेंगे बच्चे। हाँ,
तो पदार्थ के कितने रूप होते हैं? द फॉर्म ऑफ मैटर आर 3 मैटर। टोटल कितनी हो सकती है? टोटल, तो टोटल हो सकती है 5। तो आपने आंसर क्या दिया भैया जी? तो पदार्थ के 3 रूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस है। देखो जी देखो, ले लो जी ले लो। यस, एक ही प्रश्न के झूलेलाल 3-3। हाँ, अगला प्रश्न देखो, एक गतिमान आवेश क्या उत्पन्न कर सकता है? हाँ, मैक्सिमम तो कहा ना मैंने, है ना। हाँ, मैक्सिमम तो अलग बात है ना बेटा। हाँ, क्या कहता है? एक गतिमान आवेश जो है वो क्या उत्पन्न कर सकता है? तो वह इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड को उत्पन्न कर सकता है। यस, अगला प्रश्न देखो क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि प्रकाश के कंडक्टर जो बने होते हैं, लाइटिंग कंडक्टर, लाइटनिंग कंडक्टर जो होते हैं, प्रकाश कंडक्टर का मतलब जब बिजली कड़कती है तो अगर किसी के मंदिर पर, मस्जिद पर या जो है गिरजाघर पर या मकान पर किसी पर गिरे तो उसे फाड़ सकती है दीवार को और जमीन में उतरेगी। तो उसको बचाना है मकान को, तो तड़ित चालक बने होते हैं, तड़ित चालक, और वो बने होते हैं कॉपर के। किसके? कॉपर के, तड़ित चालक बोलते हैं उसे। यस, तांबे के बने होते। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है।